बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। इस गले के लिए आपने सबसे पहले ये इस तरह से बुकरम डबल फोल्ड कर लेना है, जैसे हम नॉर्मल गला कटिंग करते हैं। आपने अपने गले का यानी कि जो साइज़, कुछ लोग बड़ा गला पहनते हैं, कुछ छोटा पहनते हैं, तो ये मैं 5.5 इसकी चौड़ाई और 6 इसकी लंबाई रखूँगा। ये बिल्कुल गोल गले की कटिंग है, जैसे नॉर्मल हम गोल गला कटिंग करते हैं। ये मैंने एक पैटर्न कटिंग करके रखा हुआ है गले के लिए। ये गोल गले का एक मैंने तरीकाकार बताया था, जैसे हमने गोल गला कटिंग करना है उसी तरीके से हमने गोल गले के ऊपर निशान लगा लिए। तो नीचे से आपने ये जो आपने अंदाजे के मुताबिक एक पत्ता सा नीचे से निकालना है। जैसे ये मैं यही ऊपर से जितनी हमने गलाई की है, नीचे से भी ये हम गले के नीचे से यानी कि हाफ़ इंच, गले के बिल्कुल दरमियान से हाफ़ इंच का यानी कि गैप छोड़ते हुए तो ये पत्ते की शेप हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने जितना गला यानी कि साइड से इसकी चौड़ाई रखते हैं, मैं पौनी इंच इसकी चौड़ाई रखता हूँ। तो इस तरह से हमने ये पौनी इंच के निशान लगा लेने हैं सारे गले के चारों तरफ। जैसे ये मैं इसके बाद थोड़े निशान लगाने के बाद हमने इसे पक्का कर लिया। पौनी इंच का ये गला जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से सबसे पहले बाहर वाली साइड से कटिंग करते हैं। गला जो भी गला हो, सबसे पहले आप बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग करके इसको सीधा कर लिया करें, और उसके बाद हमने ये अंदर वाली साइड से ये गला कटिंग कर देना। ये बिल्कुल सादे गले की कटिंग है। बस ये थोड़ा सा जब मैंने आपको नीचे से कटिंग करने का पत्ता कटिंग करने का तरीका बताया है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये बिल्कुल गोल गले की शेप आएगी। जैसे हमारा गोल गला होता है उसी तरीके से ये हमारे गोल गले की शेप है। और नीचे से हमने ये एक पत्ता सा निकाल लिया है। ये आपने अंदाजे के मुताबिक बड़ा काट लें, छोटा काट लें, ये लेकिन जितना छोटा काम उतना खूबसूरत लगता है। तो जैसे हम नॉर्मल गला एक कपड़े के ऊपर चिपकाते हैं, वो हमने कपड़े के ऊपर चिपका लेना। इसके यानी कि दरमियान में ये चेक वाला पीस बना के मैं लगाऊंगा। तो ये भी आपने अंदाजे के मुताबिक पेपर कटिंग करके ये एक कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर आपने इसके कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर इसको चिपका लेना है। तो ये सबसे पहले हम ये गला कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे अच्छे तरीके से। तो साइडों से जैसे हम फोल्ड करते हैं, ये कटिंग करने के बाद साइडों से हम फोल्ड कर लेंगे। ये जैसे नॉर्मल हम गला लगाते हैं उसी तरीके कार से ये हमने गला लगा के सिलाई लगा के इसको हमने सीधा कर देना है। तो ये साइडों से कटिंग करते दबा छोड़ते हुए ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया प्रेस से। ये आप जितना तसल्ली से काम करेंगे उतना आपका काम खूबसूरत होगा। ये चारों तरफ से हमने इसे प्रेस करने के बाद ये नीचे पीस लगाने के लिए जो हमने कटिंग किया था, ये मैं कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर इसको लगा रहा हूँ। इसके ऊपर हमने सेम जो मेहंदी कलर का कपड़ा है, सेम मेहंदी कलर की सिलाइयाँ लगाएंगे इस गोल्डन कपड़े के ऊपर। उसके बाद हमने ये रेब पट्टियाँ कटिंग करनी है। ये मगज़ी वाला, तो मगज़ी भी रेब कपड़े की कटिंग होती है, लेकिन ये हमने इसकी गुलाइयाँ करनी है इस गले के अंदर लगाने के लिए। तो ये हम रेब कटिंग करेंगे। जी जितनी रेब होगी उतनी ही इसकी जो गुलाई है वो खूबसूरती से बनेगी। तो इसको हमने इस तरह से रेब कटिंग करने के बाद डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से ये दोनों पट्टियाँ आपने डबल फोल्ड कर लेनी है। ये डबल फोल्ड कर लेनी है आपने तसल्ली से, बिल्कुल बराबर का दबाव रखते हुए आपने ये तसल्ली से थोड़ा पानी लगा लें ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो ये दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमने फ़ोल्ड करने के बाद इसको हमने डबल फ़ोल्ड कर लेना है। जैसे ये मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। बिल्कुल एक जैसा दबाव रखते हुए दरमियान से इसको हमने प्रेस करके फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये एक चौड़ी पट्टी सी तैयार हो जाएगी, लेकिन हमने रेब इसलिए इसकी कटिंग की है, ये सीधी भी पट्टी इस तरीके से तैयार हो सकती थी। रेब हमने इसीलिए की है, इसकी हमने गुलाई करनी है, तो इसकी गुलाई बहुत ही खूबसूरती से बनेगी। ये जितनी मर्ज़ी आप गुलाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें सिलाई लगाते हुए ये लैस हमने इसके अंदर फिट करनी है, दोनों के अंदर। तो सबसे पहले हम ये चेक वाला पीस पकड़ेंगे जो हमने कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर चिपकाया हुआ था। इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाते हुए इसके ऊपर चेक बना लेंगे सिलाइयों के साथ। दोनों तरफ हमने सिलाइयाँ लिए, हम अंदाजे के साथ ही पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। अंदाजे के साथ ये आपने पैर की सिलाई लगाते जाना है। तो छोटे छोटे से इसके बॉक्स बन जाएंगे। ये आपने बिल्कुल पैर का दबा लेते हुए, पैर का फासला छोड़ते हुए आपने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी है। ये इसके छोटे छोटे बॉक्स यानी कि चेक इसके ऊपर तैयार हो चुका है। तो तैयार करने के बाद जो हमने फालतू कपड़ा लगाया था इसको हम प्रेस करके पीछे बिठा लेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा जब इसके अंदर फिट कर इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर लेना है।
तो उसके बाद हमने ये लिया पट्टियाँ के अंदर हमने इस तरह से लैस रखते हुए इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देनी है। लैस का जो थोड़ा सा डिज़ाइन है वही बाहर आएगा, बाकी सारी लैस जो है सिलाई के साथ इस जो पट्टी है इसके अंदर चली जाएगी। जितना आप इसका ज़्यादा दबा लेंगे, हल्की हल्की सी इसका डिज़ाइन बाहर निकालेंगे तो काम में मज़ीद खूबसूरती आएगी। तो ये हमने जो कपड़े को कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर चेक बनाया हुआ था, इसको हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये हमने गले के बिल्कुल अंदर लगानी है। उसके बाद हमने पकड़ लेनी है पट्टियाँ, जो हमने ये पट्टी कटिंग करके उसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी। तो उसी तरीके से ये हमने अंदर से एक पत्ता सा निकाला हुआ, इतनी ही इसकी हमने गोलाई बनानी है। अंदाजे के साथ आप इसकी इतनी ही गोलाई बना लें जो हमने नीचे से पत्ता निकाला था। तो ये आप जितनी मर्ज़ी इसको गोल कर लें, ये हल्की हल्की सी गोलाई देते हुए इसको आप गोल करते जाएं, ये खूबसूरती के साथ गोल होती जाएगी। इसकी साइडों पे यानी कि जो साइड वाला लैस वाला हिस्सा है वो आपने बाहर निकालना है, जो कपड़े वाला हिस्सा है वो आपने अंदर की तरफ रखना है। इस तरीके से ये आपने बिल्कुल इसके बराबर की गोलाई कर लेनी है। तो जो थोड़ा सा फालतू वो हमने कटिंग कर देना है। इसी तरीके से आप इसके साथ रखते हो, ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये गला सारा हमारा एक शेप में बनेगा तो प्यारा लगेगा। जो हमने इसके गले की गोलाई की है और नीचे से जो इसकी पत्ते वाली शेप निकाली उसके हिसाब से ये आप गोलाई करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरती लगेगी। लैस की सीधी और उल्टी साइड देखते हुए आपने ये इसको भी इसी तरीके के इसी के साइज़ के मुताबिक आपने इसको गोल कर लेना। जैसे हमने ये आपने हमने यहाँ पे फिट करनी है। इस तरीके से लैस सीधी और उल्टी देखते हुए आपने इसको दोनों को ऐसे फिट कर देना है गले के अंदर। गला लगाने के बाद, अभी मैंने गला लगाया नहीं है, ये गला लगाने के बाद गला सादा सीधा करके गले के ऊपर तरपाई वगैरह करके फिर हम यहाँ पे यानी कि ये चीज़ें लगाएंगे। तो यहाँ पे अंदर की तरफ भी हमने लैस लगानी है, जो हमने बाहर साइड जो हमने नीचे से पत्ता सा कटिंग किया हुआ है तो ये हम लगाएंगे। गला भी हमने उसी तरीके से लगाना है जैसे हम ये सादा गला आम गला नॉर्मल गला लगाते हैं, उसी तरीके से आपने ये गला लगा लेना है। गले की सबसे पहले मैं सीधी सिलाई लगा लेता हूँ एक, जिससे ये होता है गला हमारा बिल्कुल दरमियान में बैठ जाता है, गला आगे पीछे नहीं होता। तो आप कोशिश किया करें सबसे पहले इसका गले का दरमियान, कमीज़ का दरमियान करने के बाद गले के बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगाते हुए तो आप अपना गला का यानी कि बिल्कुल एक जैसा लेवल रखते हुए इसकी यानी कि तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो गले की गोलाई होती है या गले का इस तरह से थोड़ा बहुत मोड़ होता है, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे से टक लगा लें सिलाई के बिल्कुल साथ रखते हुए, सिलाई के ऊपर नहीं। तो इस तरह से बिल्कुल हमारी जो गले की शेप है वो बहुत ही प्यारी बैठेगी। ये गला हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ से हमने ये पीस लगा देना है अंदर वाली साइड पे, ये लेस लगाते हुए उसके बाद ये दो जो पीस हैं ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा देने हैं। ये आपने निशान भी लगा लेना है, लेकिन इसकी हमने गलाई भी एक जैसी की हुई है। आपने ये पीस लगाते वक्त अंदाजे के साथ जितना एक निशान लगाना है उतना ही आपने दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेना है। ये सीधी और उल्टी साइड आपने ये गोलाई की देख के ये फिर आपने इसके अंदर फिट करनी है गले के अंदर। तो इसी तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। पहले हम तरपाई करेंगे, तरपाई करने के बाद फिर ये चीज़ें फिट करेंगे। ये अभी मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरीके से आप दूसरी साइड पे भी निशान लगा के ये गोलाइयाँ आपने इसी तरीके से फिट करनी है। तो हमने एक किनारे की सिलाई लगाते जाएंगे और चीज़ें ये फिट करते जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी सिलाई की तरफ। यहाँ पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और साथ साथ ये चीज़ें लगाते जाना है जैसे जैसे हमने निशान लगाए हुए हैं। ये यहाँ पे रख के इस तरीके से बिल्कुल गोलाई के साथ हमने ये चीज़ कवर कर लेनी है। निशान भी हमने लगाए हुए हैं और ये गलाइयाँ हमने यानी कि की भी एक जैसी हैं, तो गले में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती आएगी। ये छोटा सा हमने काम किया है, इस पर कोई मेहनत नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नीचे वाला जो पत्ता सा हमारा आ रहा है वहाँ पे हमने इस तरह से लैस साथ साथ हमने लैस लगाते जाना है। तो पहले हम लैस लगा देते हैं। जो हमने कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर चेक सा डाला हुआ है रेशमी धागे से, वो हम इसके अंदर बाद में फ़िट करेंगे। पहले ये हम इस तरीके से अच्छे तरीके से जितनी जितनी हमने ये पट्टियों के अंदर से लैस निकाली हुई है उतनी उतनी लैस हम यहाँ पे भी सिलाई लगाते हुए बाहर निकाल लेंगे। तो नीचे जब हमने जाना है ये लैस कटिंग कर लेंगे, ताकि ये नीचे से हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल एक कोना सा। जैसे ही हमने ये कोने के पास जाना है तो दोबारा इसके अंदर आपने लैस रख के ऊपर की तरफ आपने
ऊपर की तरफ आपने यानी कि लेस को रखते हुए ऊपर की तरफ आपने सिलाई ले आनी है। तो ये जो हमने नीचे से पत्ता सा निकाला हुआ है इसके अंदर भी लेस फिट हो चुकी है। ये जो लेस है इसे आपने तसल्ली के साथ सिलाई लगानी है। ये इसका दबाव बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा है नीचे, तो ये उतना ही डिज़ाइन में बाहर निकाला हूँ जितना मैंने ऊपर वाली पट्टियों से हमने ये डिज़ाइन निकाला है। तो जब हम ये कोने के पास आए, लेस को हमने कटिंग करके ऊपर हमने ये जो गोलाई बनाई हुई है इसको इसके साथ ही रख के सिलाई के साथ हमने कवर कर लेना है। जैसे हमने पहली तरफ गोलाई लगाई थी इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ गोलाई लगा लेनी है। तो इसमें बस एक काम रह गया, जो हमने चेक पीस के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हुई हैं कंट्रास्ट वाली, वो हमने लगानी है। तो गला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा गला बना, इसका कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। बाकी आपका जो कपड़ा होगा, जो आपके कपड़े का कलर होगा, आपने उसी के हिसाब से इसके ऊपर सिलाइयाँ लेस जो होता है कंट्रास्ट कपड़ा वो लगाना है। ये मैंने इसी यानी कि इसी के कलर के ही कंट्रास्ट के हिसाब से ये चीज़ें लगाई हैं। तो पहले हमारी सिलाई के साथ हमने लेस लगाई थी, अब हम इसके सिलाई के साथ जो हमने चेक वाला छोटा सा पीस बनाया हुआ है वो इसके अंदर में लगा रहा हूँ। तो गला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम हल्की सी प्रेस लगाएंगे। ये फालतू पीस हमने पीछे से कटिंग कर ली है। जितना पीस हमें चाहिए हमने दबा छोड़ते हुए फालतू पीस जो है पीछे से हमने कटिंग कर दिया। ये फाइनल हमारे गले की लुक निकली है। आप ये बताइए ये आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला बना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को मज़ीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त।